अरे कैसे कमरा में अंधेरा कर रखो है? कौन मर रहे हो सारे के सारे? या बढ़िया तो यार हमारा गांव में वहां कभी लाइट ही न भगती है। ओहो, अब आएगी लाइट, रुको तुम। शेर ने मारी दहाड़, साइड हो गए भेड़िया। वेलकम टू आर्टिस्टोपीडिया। रे तुम पे इन्वर्टर भी न है? कौन जा रहा है यूट्यूब का सारा पैसा? ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आर्टिस्टोपीडिया। और आज आर्टिस्टोपीडिया पे हमारे साथ हैं भाई मास्टर भी कह दे जिसे नाम है पढ़ाना। उसका नाम है अमित बढ़ाना। क्या हाल है अमित भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। लेकिन ये दोबारा मैं पूछूंगा आपसे क्योंकि मैंने जितना आपका वीडियो कंटेंट स्टडी किया उसमें मुझे जो राइम्स मिली ना भाई, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वैसे ही पूछूंगा आपसे। तो भाई थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, रैंडम है। डॉक्टर के पास जाओगे तो मिलेगी दवाई। क्या डॉक्टर के पास जाओगे तो मिलेगी दवाई? सबसे पहले तो ये बताओ क्या हाल है भाई? सारी बह गई नदियाँ, मैं हूँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। तो अमित भाई, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आर्टिस्टोपीडिया पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए, एक क्रिएटर जिसको इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा रीच मिली है। और बिना किसी देरी के हम लोग इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, अमित बढ़ाना है कौन? अमित बढ़ाना आप कह सकते हो एक बहुत ज्यादा जिद्दी लड़का, जिसके अंदर एक जिद है। अगर उसे कुछ काम करना है तो वो बहुत बेस्ट और बेटर करना है, या तो फिर करेगा नहीं। बहुत पैशनेट है। मैं अगर कुछ काम करता हूँ तो खाना पीना सोना सब भूल जाता हूँ। मेरे को ये रहता है कि इसमें बहुत ज्यादा करना है। अमित बढ़ाना एक वो है जिसमें गुंजाइश है। आप मुझे बताते हो कि ये कमी है तो मैं उसको सीरियस लेता हूँ, मतलब एज ए नेचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब कुछ भी। तो ये अमित बढ़ाना एक प्यास है मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है। ये एक अमित बढ़ाना है। ओके, तो अमित बढ़ाना भाई बहुत अच्छा लगा ये जान के। अब हमें ये बताइए कि वाइनर के अलावा अमित बढ़ाना कौन है? वाइन्स के अलावा अभी मैंने आई जस्ट कंप्लीटेड माई लॉ, और उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन करी थी। मैं एक बेसिकली कॉमर्स का स्टूडेंट था। अभी तो वाइन्स पर ही ध्यान है। भाई आपने ये बात जो बताई है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई क्योंकि हमने पहली बार एक ऐसे वाइनर का इंटरव्यू लिया। ये पहले वाइनर का या पहला हमारा इंटरव्यू ऐसा जिसमें कॉमर्स का बंदा हमारे सामने आके बैठा है। और बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हम सब भी सब कॉमर्स फील्ड से थे सारे के सारे। तो भाई आपकी वीडियोस की बात करते हैं। लाइक अगर आपका पेज और चैनल स्टडी करते हैं तो उसमें आपने पहले शुरुआत करी डबिंग वीडियोस से, फिर आप कुछ मिक्सिंग वीडियोस पे आए, फिर उसके बाद आपने वाइन शुरू करी। तो ये क्या रास्ता था जाने का वाइन्स तक? भाई एक्चुअली स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई थी कि 2015 में हो गई थी इसकी स्टार्टिंग। हॉलीवुड की एक फेमस सिंगर है एडेले, उसका गाना आया था हेलो। तो वो बोलती है हेलो, इधर से मैं बोलता हूँ हाँ बोल। तो उसी के मेरे दिमाग में आया कि यार एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने वो वहां से पार्ट उठाया। मेरा भाई, छोटा भाई मेरे साथ था उस टाइम पे, सुमित, वो लेटा हुआ था। मैंने उसको बोला तू मेरी वीडियो शूट कर। तो वो कुछ इस तरीके से था हेलो, वो मैं बोलता हूँ हेलो, तो कहते कैन यू हियर मी, मैं कहता हूँ या आई कैन हियर यू। एकदम से वो इंग्लिश में एक रट्टा सा मार देती है कुछ। ये वीडियो मैंने बनाई और पोस्ट कर दी। ओके, तो ये सारी शुरुआत वहां से हुई। लोगों ने देखा, ये लोग कह रहे, एक तो गुजर लैंग्वेज थी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, अरे यार इतनी प्यारी लैंग्वेज में बोल रहा है। लोगों का रिस्पांस आना फिर मेरे पास स्टार्ट हो गया था। लोग कहने लगे कि भाई यार वीडियोस तो बहुत अच्छी है भाई, यार बना। लेकिन मैं बनाता नहीं था, स्टडी को टाइम देता था जब मेरी ये प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई थी भाई। घर वाले तो यही सोचते थे कि बंदा पढ़े, मैं भी यही सोचता था रियलिटी में कि पढ़ के मैं भी एक अच्छा एडवोकेट बनूं। जुडिशरी की मैं तैयारी में लग गया था। फिर ये वाली वीडियो मैंने अपनी प्रोफाइल पर डाल दी थी, बहुत व्यूज़ आए थे, बहुत शेयर हुई थी, लेकिन मेरे पास पेज वेज नहीं था। फिर एक दिन मैं घर पे लेटा हुआ था, वो भी लेट कर ही था, सो रहा था, लैपटॉप में कुछ देख रहा था, छोटे वाला भाई। तो वो मेरे को कहने लगा भाई ये देखो तुम एमिनम का सॉन्ग, इसने पता नहीं कितने सेकंड में बहुत तेज गाना गाया। तो वो मुझे कुछ गाना वो गा रहा था इंग्लिश में, मुझे कुछ वो ऐसे लगा 36 की पैमाइश लेरी 5'6" की हाइट। तो वो गाना इस तरीके से था, जेल कराए गिरे, वो एमिनम गाता है और पीछे से जेल कराए गिरे वाला सॉन्ग चलता है। वो वीडियो बहुत वायरल हुई। उसके बाद लोगों ने मेरे को बोला कि भाई पेज बनाओ भाई, आप ये चीज करो, अच्छी है, करो। मैंने सोचा कि ये चीजें मैं करता हूँ। तो एक दिन मैं लेटा हुआ था घर पे, तीनों चीजें मतलब तभी हुई है जब मैं लेटा ही हुआ था। वो मेरे को फीवर हो रखा था। मेरे को एक इंसिडेंस याद आ गया। मेरे एक दोस्त मेरे से कहता है, जब मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मेरे से वो कहता है मेरा तो हुआ नहीं एडमिशन, तू अब रेगुलर कॉलेज में जाएगा, अब तो तू लोंडियांशु मिले करेगा, अब तो तू हमें भूल जाएगा। तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने एक बॉर्डर की क्लिप उठाई और उसकी डबिंग कर दी। अनप्लान्ड चीजें, बिल्कुल सोचा नहीं था, नॉर्मल कर दी। वो आज 3-4 मिलियन पर है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था क्योंकि दिमाग में ये चीजें नहीं चलती थी। दिमाग में चलते थे कैरेक्टर्स कि यार ये हमारा, ये इतनी फेंकता है लंबी, ये इस तरह का। मैं ऑब्जर्व बहुत करता था चीजें, दोस्तों के बीच में भी रहता हूँ, बोलता बहुत हूँ, मैं बतूना हूँ थोड़ा, लेकिन मैं एक टाइम पर चुप हो जाता हूँ देखने के लिए कि इसके अंदर ऐसी हैबिचुअल क्या चीजें हैं जो ये लगातार बोलता है। मैंने ऐसी प्लान किया कि 18 फरवरी को मैंने सोचा
की पहली वीडियो बनाने जाता हूँ। डेट भी याद है भाई को? भाई मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि मैं वो वीडियो बनाने जा रहा था कि मुझे किसी ने बोला था कि थोड़ी सीरियस वीडियो बना यार, भाई बहुत कर ली डबिंग एंड ऑल, तो मैंने सोचा था ब्लाइंड लोगों के ऊपर बनाई जाए, ब्लाइंड वाली वीडियो, ब्लाइंड लोगों के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने सोचा था वाइन्स मैं बनाऊंगा, लेकिन वाइन्स मैं ऐसी बनाऊंगा, वाइन्स बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखूंगा, सभी वाइन्स बना रहे हैं लेकिन मुझे कुछ अलग करना है, भेड़ चाल में चल जाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा, या तो कुछ ऐसा करना है अच्छा, वरना लोगों के सामने एक हास्य का पात्र बन के रह जाऊंगा, लोग कहेंगे अबे एक बेड़ाना ये क्या सब बना रहे हैं वो ही ये बना रहा है। तो उसमें मैंने राइमिंग मिक्स करी थी, क्योंकि मैं राइमिंग अच्छी मिक्स स्टार्टिंग से बचपन से थोड़ी बहुत मैं मार लेता था ऐसे बीच में, जैसे मुझे कह देते थे अबे ये मास्टर ये तुझे नहीं पढ़ाएगा, मास्टर ना पढ़ाना, तो मैं कहता था क्योंकि मेरा नाम है अमित पढ़ाना, तो मुझे कैसे पढ़ा देगा मास्टर। तो अमित भाई जितनी आपसे हमने बात करी हमें पता लगा कि भाई आपके अंदर देसीपन जो है ना वो पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये आपने जो अपनी वाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया उससे आपकी वीडियोस की रीच कहाँ तक पहुंची और उससे क्या प्यार मिला? लोगों ने तो प्यार दिया ही देसीपन से, तो मैं कहता हूँ कि जो आज के टाइम में कहते हैं ना कि हम देसी नहीं है, वो एक नंबर सबसे बड़े झूठे, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को सिमिलर लगती थी, मिलती थी कि यार हाँ देसी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा डिफिकल्ट भी था मेरे लिए, नया कॉन्सेप्ट भी था, तो कुछ वाइनर्स कहते थे कि ये क्या कर रहा है, फ्लॉप हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसका ज्यादा लंबा सफर नहीं होगा। मेरे को बातें आती रहती थी लेकिन मैं सुन के निकाल देता था, बुरा भी लगता था कि यार कोई काम कर रहा है तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार ये जो वाइन्स है ना ये किसी की जहांगीर तो है नहीं कि भाई अब ऐसा 3-4 लोग ये सोचने लगे हैं कि हम वाइन्स बनाते हैं, हमारे अलावा कोई वाइन्स ही नहीं बना सकता। यार ऐसा कैसे हो सकता है? नया टैलेंट है, आप कोई सिंगिंग कर रहे हो, फेसबुक ने, यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, आप वहां पर पोस्ट करो, लोगों को पसंद आएगा, वायरल जाएगी, अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है वायरल जाएगी, लोग उसे देखना पसंद करेंगे। लेकिन ये एक अहंकार हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है कि ये सिर्फ चीजें हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आज के टाइम में मैं किसी वाइनर को देखता हूँ कि वो बहुत अच्छे एफर्ट्स दे रहा है या वीडियो बना रहा है, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, खुद बोलता हूँ कि अच्छा है यार, नया टैलेंट निखर के आ रहा है। एक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत नया नया टैलेंट होगा, तरह तरह का टैलेंट होगा, सबको पसंद आएगा। जहागीर थोड़ी ना है यार, हमारे अंदर टैलेंट है हम लाए, आपके अंदर टैलेंट है आप लाओ। कंटेंट में कंपटीशन लाओ, सामने से कंपटीशन करो। आज मैंने अच्छी वीडियो दी, आज मैंने 5 मिलियन की वीडियो दी, आप ऐसी तो 10 मिलियन की, मैं भी सामने से चौड़ा होके कहूँ हाँ भाई मजा आ गया। तो आपका ये जो एग्रेसिव थोड़ा सा बिहेवियर इस क्वेश्चन में देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये बीती हुई है। मेरे साथ बीती हुई है, मेरे ऊपर बहुत कमेंट हुए थे यार कैसे ये कपड़े पहनता है, काले कुर्ते पजामे में साफा ओढ़ के वीडियोस बनाता है, तो ऐसे कमेंट होते थे। लेकिन इनको जवाब किसने दिया? जनता ने। सबसे ऊपर एंड ऑफ द डे तो जनता ही भगवान है। उन लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने टैलेंट सराहा, लोगों के जो ये थे जो मेरे खिलाफ ऐसी बातें करते थे उनका मुंह बंद कर दिया। अगर अभी भी उनकी आंखें नहीं खोली है तो भाई गॉड ब्लेस यू। तो आपकी वीडियोस की ही बात करते हैं, फिर से आते हैं आपकी वीडियोस में जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो करते हैं आपकी जो आप राइमिंग्स बनाते हो, जब आप अपने डायलॉग्स बनाते हो। तो ये जो सारे डायलॉग्स हैं ये आप खुद बनाते हो कहीं से भाई कोई मिलता है कुछ? चलो मेरे साथ किसी दिन सदर बाजार चलते हैं, खरीद के लाते हैं। ये सब मेरे दिमाग की उपज है। मैं स्क्रिप्टिंग, डायलॉग, वीडियो एडिटिंग सब मैं ही करता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है विपिन, बस वो मेरी वीडियो शूट करता है। मेरे दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में आइडियाज चलते रहते हैं, लेकिन एक आइडिया मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि यार ये बड़ा अच्छा हिट करेगा, उसी आइडिया को मैं शूट कर देता हूँ पहले, और जो रहते हैं उनको मैं पेंडिंग में रख देता हूँ दिमाग में ही। एट ए मोमेंट ही राइमिंग बनाता हूँ, एट ए मोमेंट ही करता हूँ सारी की सारी चीजें। यार यही होती है ना, स्क्रिप्टिंग से चीजें बिगड़ जाती है। मतलब अच्छी बात है स्क्रिप्टिंग करना, कोई बुरी बात नहीं है, और कोई करता है अच्छी बात, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार नेचुरली जो आपका एक्ट निकल सकता है ना वो नेचुरली निकलेगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कहाँ मिलता है? फैमिली सपोर्ट है, दोस्तों की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। फैमिली में छोटा भाई है, बहन है, पेरेंट्स भी अब सपोर्टिव है। शुरू में तो वो भी सोचते थे भैया ये कोई वीडियो बनाने लगा है फिल्मों की, मतलब शादियों की वीडियो बनाने लगा है, ये थे। और अब बाकी मेरे दोस्त हैं, अविनाश चौधरी हैं, विकास बंसल, रोहित शर्मा, संजू, मेरी बहुत अच्छी फीमेल फ्रेंड है, वीडियोज में आप देखते होंगे, रिया मावी, विपिन, ये मेरे बहुत सपोर्टर हैं, काफी हद तक मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब रेडी रहते हैं मेरे लिए। भाई आना है आपको, काम छोड़कर आ जाते हैं वीडियो में एक्ट करने। सबसे पहले न्यूज़पेपर में आया था तो घर वालों को तब तक पता लगा था, पहले मैंने छुपा के रखी थी। ऑब्वियस सी बात होती है, पेरेंट्स को ये लगता है यार 23-24 साल लड़के की एज होने वाली है, अब ये भाई अपना कुछ करेगा, सेटल होगा कहीं पे। लड़के ने पढ़ाई भी कर ली, ग्रेजुएशन करी, लो करी, हमने कभी टोका ही नहीं, नौकरी कर भाई, बाहर जा, कुछ और कर। वो कहते थे पढ़ाई कर, पढ़ाई के वो एकदम से सडनली देखते कि यार बंदा तो कुछ और ही करने लगा। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले मेरे बारे में आर्टिकल आया था पंजाब केसरी में, तब उन्हें पता लगी थी। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि चोरी डकैती डाल दिया लड़के ने भैया, उन्हें थोड़ा सा लगा था ऐसे शुरू में, लेकिन फिर उनको धीरे धीरे समझ आने लगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो ये होता है बच्चे को जिसमें खुशी है पेरेंट्स तो वही करेंगे ना।
हमने देखा कि आपको बहुत कम टाइम में आपके YouTube और Facebook पे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। लाइक YouTube पे अराउंड आपके 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और आपके Facebook पे अराउंड 8,80,000 के आसपास लाइक्स हो चुके हैं। तो इतने कम टाइम में इतना सारा प्यार मिलना, इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलना, वो जान के आपको कैसा फील होता है? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मुझे सक्सेस मिलेगी, और शायद लोगों का प्यार देने का कारण यह है कि मैं नेचुरल रहा। मैं आज भी कहीं जाता हूँ और मुझे कोई कहता है मैं बिग फैन, तो मैं कहता हूँ भाई फैन नहीं, दोस्त हो तुम मेरे, भाई हो तुम मेरे। लड़की को तो बहन नहीं कहता, लड़की को कहता हूँ तुम भी मेरी दोस्त ही हो, कोई बात नहीं। तो सभी से मतलब ये ऐसा था कि मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज में बेस्ट हो और आप डर रहे हो, आप अपनी सक्सेस से हमेशा एक स्टेप पीछे होते हो। आप लो, उस स्टेप पर आओ, जैसे आप उस स्टेप पर आओगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अमित भाई, अब हम करते हैं इंस्पिरेशंस की बात कि ये जो इतने फनी कंसेप्ट्स आप लेके आते हो और इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो, इतनी क्लीन वीडियोस बनाते हो, ये सारी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन आपको आती कहाँ से? ये मेरे आसपास ही लोग होते हैं, आसपास भी होते हैं, कुछ माइंड में भी चल रहे होते हैं। मैं ज्यादातर ये सोचता हूँ कि ऐसी चीजें ज्यादा उठाई जाए जो रिलेटेबल हो, जो जैसा सच में हुआ हो। अब मैं ऐसी चीजें उठा लेता हूँ जैसे कि तेरे भाई ने कर दिया, जिम शुरू वाला कॉन्सेप्ट था। मेरे पड़ोस में ही एक मेरे भाई हैं, वो लंबी लंबी फेंकते हैं जब से उन्होंने जिम में स्टार्ट किया कि मैं गुट मार दूं तो आदमी की छाती फाड़ दूंगा, ट्रैक्टर उठा दूंगा मैं। तो वहीं से आया था ये कॉन्सेप्ट। ये तो चीजें रहती है, ये मतलब लगती हैं कि यार इससे रिलेटेबल नहीं तो कुछ और चीजें मॉडिफाई करके लोगों को दिखाई जाए, क्योंकि ऐसा होता है। तो मतलब सारी की सारी आप कहना चाहते हो कि ये जो चीजें आपकी हम वीडियोस में देखते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके आसपास हुई हैं, तो ही आसपास हुई हैं। कुछ कभी कभी दिमाग में भी चल जाती हैं, कुछ भी चीजें चली जाती है। जैसे किसी का हम नेचर देख रहे होते हैं, आपस में चल रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं किसी के साथ, तो होते नहीं है बहुत से बंदों के मैं मानता हूँ कि हर एक बंदे के अंदर एक कैरेक्टर जरूर छुपा हुआ होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। जैसे कोई भी बंदा है, एक बहुत से बंदे आपने देखे होंगे, किसी बंदे की ऐसी आदत रहती है, आप कुछ भी बोलो उसे कमी निकालनी है। आप ये बोलो कि भाई यार देश में यार आजकल देश के हालात अच्छे नहीं चल रहे, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो तूने कहा है ना उसमें ऐसे की जगह ऐसे हो सकता है, वैसे की जगह जैसे हो सकता है। आसपास से ही चीजें निकलती हैं। जैसे अब आप इस पे ले लो, फेसबुक पर आप कमेंट सेक्शन देखोगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कोई चीज लिख दी तो बंदा लिखेगा देखो मोदी जी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मतलब मोदी जी का पीए कहेगा मोदी जी देखो राम कुमार ने एक बात लिखी है, जरा सुनना क्या कहा है इसने। एक बंदा ऐसा रहेगा, आप कैसी भी बातें कर लो, वो जरूर कहेगा नेहा प्लीज मुझे ऐड कर ले। नेहा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऊपर बात चल रही है कि आपदा आ चुकी है, बाढ़ में लोग फंस चुके हैं, लेकिन नेहा कहती है वो बड़ा दुख की बात है। नीचे रोहन जरूर कमेंट मारेगा प्लीज मुझे ऐड कर लो, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करोगे देख लो नस काट दूंगा मैं। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस में कुछ चीजें देखी हैं, लाइक जैसे आप कुछ स्लैंग्स यूज करते हो, जैसे जस्टिन बीरबल और गोल्ड डिगर का गोल्ड ट्रिगर। तो ये कैसे बन जाता है? ये भी ऐसे ही आसपास कहीं से आता है? ये तो पता है ये एक नॉर्मल चीज है। अभी अगर मैं आपसे बोल दूं कि जरा ये बोल के दिखाना कमल ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, आप कहोगे भाई क्या बोल गया, कंप्यूटर बोल गया भाई, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बोल गया, इनडायरेक्ट बंदा। रियलिटी क्या है कि आप अगर किसी से भी कहोगे, मैं कहता हूँ कि जो गाँव के चंचल अच्छे लोग होते हैं ना, उनसे आप बोलना भाई जस्टिन बीबर बोलना, तो वो जस्टिन बीरबल बोल देगा। कोई शाना होगा तेज होगा तो वो जस्टिन बोल के रुक जाएगा, क्योंकि उस पर आगे का बोला नहीं जा रहा, तो जस्टिन बीबर को जस्टिन बीरबल हो जाता है। अब यही चीजें मतलब ऐसे दिमाग से ही चलती हैं, कुछ भी होता है। जैसे डेविड गुट्टा को डेविड फिट्टा। मान लीजिए आपके भाई को या आपकी मदर को या आपकी दादी को किसी ने बोला कि भाई हमने अमित की वीडियो देखी और हमें बहुत मजा आया देखकर, वो आपको आके घर में बताते तो फिर आपको कैसा फील होता है? तो मैं ना थोड़ा सा वीडियोस में फनी टाइप लगता हूँ, मैं थोड़ा सा घर में थोड़ा शर्मीला टाइप लड़का हूँ, जो मतलब कि ऐसा बच्चा रहा है जो एक लाडले टाइप रहा है, मतलब जिसे जो बोल दिया वही करना। मतलब मुझे रात को 1 बजे बोला गया ना, रात के 1 बजे काम करा, मैं वही कराता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं, उनको कोई काम बोलते हैं वो 10 अपनी शर्तें टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते हैं, हम इस शर्त पर जाएंगे, हम ये गाड़ी लेगा। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था, बचपन से ऐसा रहा हूँ, मुझे जो बोला गया मैंने वही मतलब फैमिली के लिए एक्सेप्ट किया। तो कभी मेरे घर में बात चल जाती है, वहाँ ऐसे तारीफ हो रही थी, ऐसे हो रही थी, मैं शर्मा जाता हूँ उनके सामने से, मैं निकल लेता हूँ। अब मेरे कल जैसे एक इंटरव्यू लेने आए थे एक मैगजीन वाले, तो मेरी फैमिली बैठी थी, तो मैंने कहा भाई तुम उठ के चले जाओ, मेरे से बोला नहीं जाएगा कुछ। तो मैं थोड़ा सा शर्मीला टाइप लड़का हूँ। आपकी वीडियोस में हमने देखा कि आपने रियल शिट के साथ बहुत काम किया, लाइक हमने ज़्यादातर कोलैब्स आपके उनके साथ देखे हैं, तो कुछ उस रिलेशनशिप को शेयर कीजिए। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, तीनों के तीनों मेरे रियल शिट वाले। क्या होता है ना, कभी कभी आपके ना मन मिलने की बातें होती हैं, किसी से आपके मन मिल जाते, किसी से आपके मन नहीं मिलते। लेकिन उनसे ये सीन था कि वो मेरे पास पर्सनली आए थे, पार्टी में मेरे को मिले थे, उन्होंने मेरे को मन से तारीफ करी थी, यार तेरा कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगता है।
और हम कोलैब करना चाहेंगे, तो मेरे से मना नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं वीडियोस में देखता हूँ तो मेरा उनका कंटेंट थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनकी वीडियोस पर हंसी आती है। ऐसी बात नहीं है मुझे किसी की वीडियोस पर हंसी नहीं आती। मैं राहुल वोरा की वीडियो देखता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। हर्षदीप आहूजा की वीडियो देखता हूँ मैं, मुझे अच्छी लगती है, हंसी आती है मुझे उनकी वीडियो पे। तो मैंने इनको हाँ करा, इन्होंने कहा भाई कोलैब करते हैं। फिर फ़ोन भी आए थे मेरे पास कि भाई कोलैब करते हैं साथ में। मैंने कहा ठीक है। शुरू में मैंने इनको कॉन्सेप्ट दिया था लव लेटर वाला कि ये करते हैं, पब्लिकली काफ़ी अच्छा, लोगों को काफ़ी अच्छी लगी थी जोड़ी, बढ़िया रहा था मतलब कोलैब। होपफुली आगे भी देखने को मिलेंगे साथ में। तो अगर हम बात करें किसी और यूट्यूबर की या किसी और वाइनर की, तो एक पर्सनल फेवरेट होता है ना बंदे का, यार ये तो मेरा दिल लिया था, जैसा मर्जी काम करे ये बंदा हिट है, या जिसको देख के आपने कभी सोचा हो कि हाँ यार ये जो कर रहा है ये चीज़ मुझे भी करनी है? एक्चुअली मैंने कभी किसी को देख के नहीं सोचा कि मैं ये करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये करता तो मैं अमित भड़ाना नहीं बन पाता, मैं उसके जैसा तो बन ही नहीं पाता, और मैं अमित भड़ाना भी कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाता। सेकंड बात फेवरेट की बात आती है, मैं एक बंदे को बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट दिल से करता हूँ, जिसने, मैं मानता हूँ, वाइन्स की इंडस्ट्री को खोल के रख दिया। जिसने इस प्लेटफॉर्म पर अगर आज वाइन्स हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, लोगों ने उसकी वजह से देखनी शुरू करी, बीबी की वाइन्स, भुवन बाम। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिगार्ड है मेरे मन में, मेरे फेवरेट हैं वो। मैं उनकी बहुत वाइन्स देखता हूँ और पर्सनली फेवरेट हैं, और मैं उनके लिए गुड लक बोलता हूँ। फ्यूचर में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, ऐसे ही करते रहें। यूट्यूबर एज ए अगर देखा जाए तो कैरी मिनाटी, मुझे वो बंदा बहुत सही लगता है। कम एज में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया, और भगवान करे बहुत आगे बढ़े, मेरी दुआएं उसके साथ है। बी यूनिक, वो बंदा मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल लगता है। बी यूनिक बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, देख के लगता है मज़ा आ गया। तो बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी मेरा पर्सनल फेवरेट है। कैरी भाई बहुत अच्छा, अजय नागर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें ऐसी। बी यूनिक ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो अमित, मैंने जब हमने आपका कंटेंट स्टडी किया था तो हमने एक चीज़ देखी कि उसमें आपका जो कंटेंट है वो बहुत क्लीन है। मेरे हिसाब से शायद एक भी गाली नहीं सुनी है मैंने उस आपकी वीडियोस के अंदर। तो आप उस डेकोरम को कैसे मेंटेन रखते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे जो हम सुनते हैं नॉर्मली और जो हमें देखने को भी मिलता है कि गालियां देके ह्यूमर क्रिएट करना बहुत आसान है, बट उसके अलावा क्या मुश्किल आती है आपको, या कोई मुश्किल आती है, या कोई डिफ़िकल्टी आती है अच्छे कंटेंट बनाने में, वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। एक्चुअली क्या है ना, लोगों ने ना गाली को एक स्वैग बना लिया कि गाली देंगे तो स्वैग है। मतलब ये कोई बात है क्या कि गाली देकर तुम एक स्वैग, मतलब गाली एक स्वैग है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मैं रियल लाइफ में गाली नहीं देता, जो रियलिटी है मैं बहुत ही कम गाली देता हूँ रियल लाइफ में। मतलब ये नहीं है कि इसमें मेरे अंदर कुछ ये कमी है, मतलब नहीं दे पाता। शायद मैं लोगों के बीच में ऐसे दोस्तों के, मैंने ऐसे देखे, दो अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त फैमिली टाइप होते हैं, मैं गाली नहीं बक पाता। गाली बकना, अब अगर कोई गाली वाला कंटेंट ला रहा है मैं उसको गलत नहीं कह रहा भाई, देखो एवरीवन हैज ए राइट टू देयर ओन ओपिनियन, सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कोई गाली वाला एब्यूजिंग कंटेंट ला रहा है तो वो गलत है भाई, वो उसका सोचने का नजरिया होता है, और डिसाइड करने वाले आप लोग, हम नहीं है, डिसाइड करने वाली ये जनता है। ये डिसाइड कर लेगी कि भाई जिसका जैसा कंटेंट है, गाली वाला उसे पसंद आ रहा है बिना। लेकिन मेरा गाली का सिंपल फॉर्मूला है, मैं कम देना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ फैमिली तक ज़्यादा पहुँचे, मतलब लड़कों को, लड़कियों को कोई भी हंसा लेता, लेकिन उनके मम्मी पापा भी हंसें। राइट, ये आज हमें इस क्वेश्चन के ऊपर एक ये पहली बार ये बात सुनने को मिली है अलग से। तो सब फैमिली तो बोल देते हैं, लेकिन ये आपने जो स्पेसिफाई किया ना कि लड़के और लड़कियों को हंसाना आसान है लेकिन उनके मम्मी पापा को हंसाना थोड़ा मुश्किल है, वो जो आप काम करते हैं वो आप काम बहुत अच्छा करते हैं। तो अमित भाई, ये तो थे क्वेश्चंस जो हमने पूछने थे, जो कि बहुत कॉमन थे, जो कि आप सारी जनता, सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जो हमारा अगला सेगमेंट है दैट इज़ प्योरली फ्रॉम योर फैंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस उन्हीं की तरफ से, और हम पूछेंगे और हम होप करते हैं कि आपको उनको आंसर करने में बहुत मज़ा आएगा। हु इज़ योर फेवरेट वाइनर, आशीष और हर्ष? प्लीज़ सच बताओ। सबसे पहली बात तो है कि उन्होंने मेरे को मैसेज किया था अभी कुछ टाइम पहले, उन्होंने बिल्कुल जो मेरे को बातें बोली थी, बिल्कुल ऐसा लगा था कि हाँ यार